जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज इस रविवार के दिन आचार्य के चरणों में नमस्ते अर्पित करने के लिए अनेक गांव-गांव से लोग आए हैं। आचार्य के भक्त आचार्य का दर्शन करने के लिए आए। सभी लोग एक बार अपने अपने जगह से आचार्य के चरणों में नमस्तु प्रेषित करेंगे। वहीं से बैठे बैठे सभी लोग नमस्तु करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कोई नारा नहीं लगेंगे, अभी कोई नारेबाजी कोई नहीं करेंगे, सभी शांति से बैठेंगे। दौलत राम जी जैन परिवार अलवर निवासी, इन्होंने आज के दिन 1,11,111 रुपए की एक वेदी निर्माण के लिए दान स्वीकृति दे हुए आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। दौलत राम जी जैन परिवार सिवारी वाले अलवर निवासी, जयंती परिवार अलवर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। विजया अरुण कलस्कर बार्शी निवासी, इन्होंने आज के दिन सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में यह श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नितिन कांतिलाल देवघरे बार्शी निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। हरीश जैन परिवार गाजियाबाद परिवार, इन्होंने हरीश जैन परिवार गाजियाबाद, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। नितिन वसंतराव जैन निवासी बोंद्रे निवासी, इन्होंने भी एक वेदी के लिए यहाँ दान स्वीकृति दिए है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। दोन लाखाची मूर्ती करा। मी सांगतोय, मला माहिती आहे तुमचं। एक मूर्ती द्या। हाँ, नितिन जी जैन, इन्होंने यहाँ 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी चढ़वा। नितिन जी वसंतराव जी जैन, इन्होंने एक वेदी और मूर्ती सगळं 3,51,000 करतो बघा तुमचं करा। नीरज कुमार राखी जैन श्रद्धा जैन गाजियाबाद निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की वेदी की यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। नीरज कुमार राखी जैन श्रद्धा जैन गाजियाबाद निवासी, अनिल जैन गाजियाबाद निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी निर्माण करने का संकल्प यहाँ किया है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। यहाँ मोडनिम से पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा के लिए आचार्य को निवेदन करने के लिए लोग आए हैं। उनके केवल एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य को निवेदन करेंगे पंचकल्याणिक के लिए श्रीफल अर्पण करके। सन्मति संस्कार मंच सांगली, इनके 350 कार्यकर्ता यहाँ आज आए हैं और आज वो पूरा शिरपुर ग्राम का स्वच्छता करने वाले हैं। पूरा सभी लोग ये स्वच्छता करने वाले उनके सन्मति संस्कार मंच के कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रतीक जी संघवे मुंबई निवासी, प्रतीक जी, इनको बायो टॉयलेट का व्यवसाय है, उन्होंने यहाँ सहयोग दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कविता जैन रश्मि जैन रानोली, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार के ये पोती है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे। अभी भी कुछ दानदाताओं को दान देना है तो आचार्य जी आहारचर्या के बाद यहाँ आकर के बैठते हैं। उस समय आप दान लिखवा करके श्रीफल अर्पण कर सकते हैं। आज दोपहर में आचार्य का विशेष प्रवचन होने वाला है मुख्य पेंडाल में। पूजन शुरू करा।
जय बोलो संत शिरोमणि पूजन के लिए आचार्य आज गुरुदेव विद्यासागर वसमत महामुनिराज वसमत की से जय। सांगली से और बार्शी से पूजन करने के लिए श्राविका मंडल आया है, उनका भी स्वागत। चलो शुरू करा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। चैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवस्थिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं आए। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भवताल शुद्धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध आए जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैं पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंत करुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, हे भक्त का देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। प्रभातकालीन अवसर है। घर में से सब लोग अपने अपने उद्देश्य के अनुसार चले जा रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग भी इस ओर आए हैं। बता करके आए कि वैसे आ गए। उन लोगों ने कुछ कहा होगा, आप तो जा रहे हो जाओ, हम नहीं आ सकते, लेकिन महाराज तो देंगे आपको, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। मंजूर है? ठीक है। और वो जो घर में रहे उनमें से मुख्य जो गृह लक्ष्मी है या गृह मंत्री है, वह एक थाली में कुछ चावल और कुछ भी कोई धान होगा, दाल होगी, उसको गिन रही थी, गिन नहीं रही थी, बीन रही थी। एक एक करके बीन रही थी। जिसको खाली बैठा था एक अड़ोस पड़ोस का, वो आकर के पूछता, क्या कर रहे हो? बोलती नहीं वो। उधर देखें तो इधर जमा हो जाएगा। बोलती ना, वो ये बोलती नहीं। एक दो बार उसने कहा, फिर चुप बैठा। ये अपने कार्य में व्यस्त थी, इधर उधर देखना भी नहीं,
तो कोई कुछ बोलता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना और ध्यान नहीं देना, बस इतना ही है। बाहर जो भेजे हैं वो लोग आने से पूर्व तक यहाँ पर सब व्यवस्थित कार्य करना है। सब कुछ उसने जैसे बिल्कुल एक एक चावल और दाल गिन रही हो, लेकिन वह दो बातें करती थी, एक तो इधर करती थी और एक तो इधर करती थी। कैरम खेलते समय अपने पीस को अपनी ओर ले आना और दूसरे के पीस को कोने में धकेल देना, हाथ से नहीं, जो हाथ में मिली स्ट्राइक उसके मन टाइगर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार कर रहे हैं। बाद में अब तो मैं बोल सकता हूं, हाँ बोल सकते हो। अब ये क्या कर रहे थे? इसलिए बताना आवश्यक है, यह यदि नहीं करते तो क्या होगा? कोई भोजन के लिए आएगा, भूख लगी है, और यदि मान लो उसके दांत में थोड़ा सा सीनियर हो गए हो, चबा दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि चावल और दाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी हैं, और वो कंकर भी दुकानदार की कृपा है, वो उसी तोल के नाप के तोल के किए हुए रहते, उसमें मिला देते हैं कि वो चावल के साथ उसकी भी कीमत आ जाए। उससे बचाना अनिवार्य था। महाराज जी ये तो बताएंगे, इसलिए हमने सोचा हम लोग जा करके आ जाओ, फिर बाद में हम कहेंगे। महाराज जी ने दोनों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, जो कोई भी आप भोजन बनाते हो उसमें किससे बचना है, उसको बाहर भी निकालना है, वहीं पर एक रख दो तो मिल भी सकते हो पुनः। इसलिए मैं ये ध्यान से काम कर रही थी। हाँ, कल तो हम भी गए थे और महाराज ने यही बात कही थी। क्या बात कही थी? सब कुछ आपके पास है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु भेद विज्ञान नहीं है। तो अरे दोष को दोष तो समझो और गुण को गुण समझो। गुण को लेते हो तो दोष को फटकार दो। आप दोष को तो रख रहे हो और गुण को फटकार रहे हो। पागल हो क्या? नहीं बोलो महाराज, हम पागल तो अध पागल हैं। भेद विज्ञान बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। उसी वर्ण का, उसी तोल का, उसी के समान दाल भी है, चावल भी है और उसमें कंकड़ भी है। उससे दूर होना अनिवार्य है, नहीं तो दान टूट जाएंगे। भेद विज्ञान के अभाव में हम इस शरीर को आपा मान करके चल रहे हैं। आपा मानने का अर्थ क्या? यही मैं हूं। अथवा इससे ऊपर उठ गए
ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मिथ्या तो है ही, अज्ञान भी है। और ये मेरा कहना, इसके पीछे और लुटना है। सही सही बताओ, जो अपना है उसको रखो, और रखो क्या, जो पराया है उसको निकाल दो। वो तो हमारा है ही नहीं। आज इस सिद्धांत से जो वंचित हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। उसके लिए महाराज आप आशीर्वाद दे दो, हमारा अंधकार छूट जाए। अरे अंधकार नहीं छूटता, तुम आंखें बंद कर रखे हो। आंख हो करके भी आंखों से यदि काम नहीं लेते हो, तो अंधकार का क्या दोष है। और आज आपको वहां पर जाना चाहिए जहां अंधेरा बहुत है। हाँ हाँ, अंधेरा बहुत है, वहां जाना चाहिए आपको। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। ये भी इसी प्रकार कह रहे थे, यहाँ पर आ गया, वहाँ अंधकार है, चलो मैं आया। फिर इसके उपरांत क्या कहते, उजाला है क्या नहीं। हाँ महाराज, उजाला तो है। उजाला है, उजाला कैसे कह रहे हो, क्योंकि आप आ गए। नहीं, पहले सर्वप्रथम मुख के ऊपर रजाई है, उसको खोल दो। हाँ? अब बातें समझ में आ रही है आपको, तालियां बज गई। रजाई तो हटाओ। हाँ महाराज, कुछ दिख नहीं रहा, अब उजाला कर दो। हाँ कर तो लेंगे। दिख नहीं रहा है क्या, देख नहीं रहे हो, बोलो। देख नहीं रहे, आंखें खोल दो। यदि आंखें नहीं खोलोगे, हेलोजन भी लगाओगे, इसलिए जिसको भेद विज्ञान होता है, वह थोड़ा सा अंधेरा भी हो तो भी पगडंडी को चलता है, चल सकता है। यह अभ्यास का क्रम है। एक दिन आज देख करके आ गए, दूसरे दिन वहां पर जाओगे, जल्दी आ जाएगी। भैया कल तो बहुत दूर लग रहा था। हाँ, आज क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एक दिन का अभ्यास हो चुका है। कल और लाओगे, कल परसों और आओगे, तो और आओगे, आते रहोगे, तो फिर तो ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। ये केवल समझ रखा है, बहुत मुक्ति बहुत दूर है। मुक्ति दूर नहीं है, भुक्ति जो भोजन है उसकी ओर पीठ कर दो। हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, वहाँ तो तब जाओगे, यहाँ छोड़ोगे, बोलो। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति उस महिला की भांति जो उपादेय है उसको ग्रहण कर रही है और दोष युक्त है उसको बाहर निकाल रही है, इस भेद विज्ञान के बिना आप लोगों के जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। यही भगवान का कहना था, यही उनके अनुसार चल करके जो अपने कल्याण कर गए आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि, ये परंपरा आज तक हम लोगों को उठाने के लिए बार बार, अब तो सब उजाला हो चुका है, अब आंखें खोलने की देरी है। फिर भी आंखें मलते हुए बच्चे उठते उठते भी पुनः
सो जाते हैं तो माँ पिता समझते भैया हमें तो अपना काम करना कर लो, फिर भी वो सोता रहता है। जब विद्यालय की घंटी लग जाती है उस समय उठ जाता है वो। अब क्या करोगे बताओ। इसलिए अपने समय पर अपना काम कर्तव्य करने योग्य किया करो और भेद विज्ञान के माध्यम से यह जो मित्र है इसको मित्र मान करके चलाओ। मित्र जो होता है वो घर का सदस्य नहीं होता, और जो घर का सदस्य होता है वो दूसरे की ओर ही देख रहा है। चलेगा कैसे? ऐसे कोई दुकानदार को देखा आपने जो वह दुकान तो खोल लेता है और दूसरे की दुकान पर जाकर ये बातें करता रहता है। वो हंसते रहेंगे, दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। हाँ, लगभग आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरे के बारे में तो बहुत जमा कर चल रहा है यहाँ पर, अपने बारे में कुछ नहीं। वेद विज्ञान दोष को निकालने के लिए है और गुण को ग्रहण करके उनको मांझने की आवश्यकता है। आप मांझने के लिए तैयार हैं तो हाँ, ये जो बातें कही थी वेद विज्ञान की बात, दाल और चावल और कंकर तीन है ना, हाँ, तो ये कहा तो वो समझेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कही थी। बिल्कुल, बात तो छोटी थोड़ी होती है, मोक्ष मार्ग ये सब बड़ी ही होती है। हमारा भाग्य होगा, हम अपने पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित ही समय पर भोजन आपको दे दिया जाएगा और उसके बदले में उनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वह पक्की है, वो मिल ही जाएगा उनको। ऐसे लोभ से जो युक्त हैं वो परिवार आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध है। नहीं है तो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा है, सुनते रहो, रटते रहो, कभी भी हमें उजाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए आँखों का उपयोग भीतर से करने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न के लिए भी और रखा है। सब लोगों को अब ये बताओ, सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ क्या? नहीं। हाँ, पीछे वालों के लिए तो मेरा पहला आशीर्वाद रहता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, संयम से 2 लाइन बनाई और आधा किलोमीटर तक पौली मंदिर तक सब दोनों तरफ बैठ करके दर्शन कर रहे। इसको देख करके हमें ऐसा लगा ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार आप रहोगे ना, जहाँ कहीं भी जो कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसी प्रकार का लाभ आप लोगों को अवश्य मिल जाएगा। हमें इससे क्या है, हमें तो बीच में से चलना है। हम आपको भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि नीचे भी देखने के लिए कहा है ना। वेद विज्ञान को सुरक्षित रखते हुए हम आप लोगों के लिए पूरे को दर्शन दे दिए हैं। अब शिकायत न करियो। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दोपहर 2 बजे